नमस्कार। बीसीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। शहर में अफसरशाही हावी, कर्मचारी को मिल रही धमकियां। गर्मी के कहर के बीच बिजली मेंटेनेंस, प्री मानसून विभाग मुस्तैद। 3 जून से निलंबन की मांग पर पटवारी प्रदर्शन, किसान द्वारा वीडियो बनाने के बाद हुई थी कार्रवाई। और 3 पटवारियों की जमकर पिटाई, वीडियो वायरल। और ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बुधवार को पशु चिकित्सा विभाग में अफसरशाही का मामला सामने आया है, जहां वहां कार्यरत सहायक ग्रेड 3 ने पशु सहायक चिकित्सा के खिलाफ डराने धमकाने की शिकायत संयुक्त संचालक से की है। उक्त मामले में प्रार्थी शशांक पांडे सहायक ग्रेड 3 ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि मंगलवार को कार्यालय में पशु चिकित्सा डॉक्टर राजकुमार कुर्रे द्वारा काम नहीं कराने के आरोप लगाते हुए शशांक पांडे को जूते से मारने की धमकी दी गई, जिसको लेकर प्रार्थी ने संयुक्त संचालक बिलासपुर को पशु चिकित्सा डॉक्टर राजकुमार कुर्रे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में लिपिक संघ के पदाधिकारियों ने निंदा करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। उचित कार्रवाई नहीं होने की दशा में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान पशु चिकित्सा डॉक्टर राजकुमार कुर्रे के आचरण से आहत लेखापाल ने भी मीडिया के सामने अपनी आप बीती साझा की। उन्होंने इस अफसरशाही के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग मीडिया के माध्यम विभाग से की। 28 अप्रैल के रात को 9:30 के आसपास, 9:20 के आसपास मेरे मोबाइल पे डॉक्टर ओपी तिवारी ने फ़ोन किया और अभद्रतापूर्वक बात करते हुए बहुत ही अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। माँ बहन की गाली का उपयोग किया उन्होंने और देख लूँगा धमकी भी दिया उन्होंने, बहुत सारे बात बोले। इस मामले को लेकर उनका क्या है कि एक बिल था जीपीएफ जो सामान्य भविष्य निधि का, जो कि टेजरी में हमारे द्वारा लगा चुका है। उन्होंने 18 तारीख को दिया यहाँ पर बिल, 21 तारीख को हमने टेजरी में लगा दिया। मात्र 3 दिन में हमने उनका काम कर दिया। अब वो टेजरी में लगा है भैया, टेजरी की जवाबदारी होती कब पास करें कब नहीं पास। अगर कुछ उसमें आपत्ति है टेजरी को तो हमको वापस करता है, वापस भी नहीं आया, मतलब हमारा काम सही था। तो उसी बात को, और सबसे बड़ी बात उस शाखा से मेरा कोई लेना देना भी नहीं था, मैं जीपीएफ शाखा में हूँ भी नहीं। लेकिन उन्होंने पता नहीं किस तरीके से मेरे फ़ोन किया और ये सब का जो बात किया, मैंने उनको फ़ोन में बोला भी है कि सर ये शाखा मेरा नहीं है और मैं इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, मैं कुछ जानता भी नहीं, क्योंकि मेरे जानकारी में नहीं है कार्य, कुछ भी कार्य। तो उसके बाद भी उन्होंने अभद्रतापूर्वक बात करते, उसकी शिकायत मैंने संयुक्त संचालक महोदय से 29 तारीख को ही कर दी थी, तुरंत दूसरे दिन आके। और उसका ऑडियो भी वायरल की हुआ है, पूरे मीडिया में है, सबके पास है। और उसके बाद फिर मैंने 15-20 दिन बाद फिर रिमाइंडर भी दिया है। तो जॉइंट डायरेक्टर ने 1-2 डॉक्टरों की कमेटी बनाई थी जांच के लिए, लेकिन हमने कहा कि एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर की जांच उनके जूनियर डॉक्टर करें, ये मतलब पारदर्शिता नहीं दिख रही है, तो हमने उसको अमान्य किया हुआ है। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है किसी भी प्रकार की, किसी भी, न शासन स्तर से न किसी स्तर से। इस टाइप की घटनाएं क्या पहली बार हुई है कि पहले भी हुई? भैया देखिए, अब गिनती में लेंगे तो पहले से तो खैर अब सब छोटी छोटी बातें होते रहती थी, और लेकिन ये बड़ी बड़ी घटनाएं अभी 1-2 महीने में 2-3 बार हो चुकी हैं। डॉक्टर राजकुमार कुर्रे करके सर हैं, जो अभी कोटा से यहाँ हमारे यहाँ पदस्थ हुए हैं। जो हमारे यहाँ पहले जो मैम पदस्थ थी वो अभी छुट्टी में है, तो उनके जगह वो आए थे हमारे साथ काम करने के लिए। केसीसी योजना में मैं उनके साथ काम कर रहा था। तो बात कुछ ऐसी हुई कि शुक्रवार को उन्होंने एक मुझसे वो मांग रही थी जानकारी, तो मेरा फ़ोन ख़राब होने के कारण मैं जानकारी को उनको व्हाट्सअप नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैं आया, कल सुबह सर आए 1 बजे के करीब, 12:30-1 बजे के करीब। तो मैं सर को जाके उसमें दिखाया, प्रिंट आउट करके दिखाया। तो सर मेरे को बोलते हैं कि तुम इसको मेरे को फ्राइडे को क्यों नहीं भेजे। मतलब सर को बताया कि सर ऐसा ऐसा बात था कि मेरा फ़ोन ख़राब है। तो बोलते हैं ये कई काम करने का तरीका नहीं होता है, तुमको काम करना नहीं आता है, मेरे साथ काम करना है तो ठीक से करो, नहीं तो मैं 1 बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, नहीं तो चौथी बार मैं जूता उतार के मारूंगा। उसके बाद मैंने सर से कहा कि सर ये सही बात नहीं है। तो उन्होंने मुझसे एक अग्रेसिव होते हुए मुझसे कहा कि मैं तुमसे, चलो मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद फिर मेरे को बोलते हैं कि मैं चौथी बार फिर नहीं समझाऊंगा और जो मैं बोलता हूँ मैं वही करता हूँ। और जूते की तरफ अपना चेहरा करते हुए दिखाया और बोला कि मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। तो उससे साफ साफ ये समझ में आ रहा था
कि उन्होंने जो बोला कि जूता उतार के मारूंगा, तो वो आने वाले समय में कभी भी मार सकते हैं। मंगलवार को रतनपुर थाना क्षेत्र में ऑटो पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। 10 से अधिक लोग घायल भी हो गए, जिन्हें डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 10 से अधिक लोगों को सिम्स बिलासपुर के लिए रिफर कर दिया। दोनों मृतकों के शव को पीएम के लिए पुलिस के हवाले किया। मिली जानकारी के अनुसार घटना रतनपुर बेलगैना के बीच कंचनपुर मोड़ के पास रात 10 बजे के करीब हुई, जब बानाबेल गांव से छठी कार्यक्रम में शामिल होकर सभी वापस अपने गांव शिवतराई लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 40 वर्षीय सुनीता मिश्राम और 39 वर्षीय निराश्री गोड़ है। दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मार्ग में आवागमन करने वाले लोगों ने ऑटो पलटने की जानकारी 112 और 108 एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से घायलों को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। 10 से अधिक मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उपचार के लिए बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया गया। और इधर स्वामी आत्मानंद स्कूल के रूप में अपग्रेड बिलासपुर के गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल में दूसरे स्कूल से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का मामला तूल पकड़ने लगा है। एक और आगामी आदेश तक डीओ द्वारा जारी विज्ञापन पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। ऐसे में उक्त मामले में जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने बताया कि उक्त स्कूल में 27 पदों पर पूर्व के कर्मचारियों को नियुक्ति की गई है, जबकि बाकी 23 पदों के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने की जानकारी दी गई है। मालूम हो, गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल बिलासपुर में कार्यरत व्याख्याता डॉक्टर रश्मि तिवारी सहित अन्य व्याख्याता और शिक्षकों ने याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि इस स्कूल में ही कार्यरत व्याख्याता शिक्षकों और सहायक शिक्षकों से स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए याचिकाकर्ता सहमत थे, लेकिन 25 मई 2022 को जिला शिक्षा अधिकारी ने अन्य स्कूल के शिक्षकों से प्रतिनियुक्ति करने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई के बाद अवकाशकालीन जस्टिस गौतम चौरड़िया ने शासन को नोटिस जारी कर अन्य स्कूल के शिक्षकों से प्रतिनियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी है। बहरहाल इस पूरे मामले में विभाग द्वारा मामले की अधिकृत जानकारी हाई कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसके बाद कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर ही कर्मचारियों और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उक्त स्कूल में संभव हो सकेगी। बिलासपुर जिले में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय के लिए मल्टीपर्पस स्कूल का चयन किया गया है और वहाँ 50 पद स्वीकृत किए गए हैं, किंतु वहाँ पूर्व से ही अधिक लोग कार्यरत हैं और कुछ लोग जो यहाँ स्वीकृत है वो पद वहाँ नहीं है। तो हमने पहले वहीं के संस्था में जो काम कर रहे थे उनका इंटरव्यू ले करके आधे लोगों का करीब चयन कर लिए हैं और शेष पदों के लिए जिले के अंतर्गत अन्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से आवेदन मंगाए थे, लेकिन वहाँ के कुछ शिक्षकों द्वारा न्यायालय में याचिका दायर करके सुना हूँ कि स्टे उनके पक्ष में मिला है, तो वो कागज़ अभी मिला नहीं है। जैसे ही मिलेगा हम उसका जवाब देंगे शासन को जल्दी ही और हमारे आगे की प्रक्रिया हम करेंगे, क्योंकि शासन का निर्देश है कि पहले वहाँ उनको भी मौका दिया जाए और जो शेष बच जाते हैं उसको बाहर से भी लेने का है। संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने कोटा जनपद सभा कक्ष में राजस्व विभाग अधिकारियों की ली वार्षिक समीक्षा बैठक। कोटा विकासखंड के जनपद सभा कक्ष में आज बुधवार को कोटा बेलगैना रतनपुर राजस्व विभाग के आला अधिकारियों की ली वार्षिक समीक्षा बैठक। इस बैठक के दौरान बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर, अपर कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर, एसडीएम तुलाराम भारद्वाज, कोटा एसडीएम सूरज कुमार साहू, कोटा तहसीलदार प्रांजल मिश्रा, बेलगैना तहसीलदार रतनपुर तहसीलदार, सकरी तहसीलदार तखतपुर सहित राजस्व विभाग के एसडीएम तहसीलदारों की बैठक लिया गया, जिसमें राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं पर और उनके निराकरण करने के संबंध में अधिकारियों की बैठक के दौरान चर्चा किया गया। और विशेष रूप से राजस्व के मामले में एसडीएम तहसीलदार को भूमि अधिग्रहण, सीमांकन, भूमि संबंधित पर्ची पट्टा किसानों को सही समय में मिल जाए और विवादित मामले में जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया। वार्षिक निरीक्षण रोस्टर के तहत और राजस्व प्रशासन सुदृढ़ीकरण के तहत हितग्राहियों को, कृषकों को
लाभ भोगियों को अधिक शीघ्रता से समय पर उचित लाभ मिल सके, शासन निरीक्षण की व्यवस्था करता है जो सुधारात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रख के किए जाते हैं। तो वार्षिक निरीक्षण रोस्टर के अनुक्रम में आज कोटा अनुविभाग, कोटा तहसील और बेलगैना तहसील का राजस्व निरीक्षण और बिलासपुर जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक हुई। हाँ, इस अनुक्रम में अधिवक्ताओं से सीधी बात की गई, हितग्राहियों से बात की गई जिनको लाभ हुआ या जिनके प्रकरण प्रचलित हैं। तो अधिवक्ताओं की ओर से बाथरूम और शेड वगैरह की बात आई है, जनहित की आई है। 45 डिग्री से पार चल रही इस गर्मी ने जहां आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो अब बिजली की आंख में चौली आम जनता के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। रोज़ाना ही अलग अलग क्षेत्रों में बिजली मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली बंद का सिलसिला अब शुरू हो गया है। विभाग के आला अफसर आगामी कुछ दिनों में ही मेंटेनेंस का काम पूरा होने की बात कह रहे हैं। इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो गर्मी के मद्देनज़र आवश्यक होने पर ही बिजली कट कर मेंटेनेंस कार्य करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है वर्तमान में 33 और 11 केवी के लाइन को दुरुस्त करने का कार्य कर लिया गया है, बाकी जगहों पर मेंटेनेंस का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यही नहीं, शहरी क्षेत्रों में फ्यूज कॉल सेंटर में तैनात कर्मचारियों द्वारा फ़ोन रिसीव नहीं करने की शिकायत के मद्देनज़र मंगला और नेहरू नगर में अलग नंबर बिजली विभाग ने जारी किए हैं, जिसमें मंगला क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए और नेहरू नगर के उपभोक्ताओं के लिए नए नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वैसे हर साल प्री मानसून मेंटेनेंस हम लोग करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि बरसात के समय या आंधी तूफान के समय और ज़्यादा बिजली लाइनों को क्षति न हो, कम से कम हम जो है विद्युत लाइनों में व्यवधान हो, इसको लेकर ये मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है और ये लगभग समाप्ति की ओर है। 1-2 दिन में हमारा जो 11 केवी लाइन, 33 लाइन और सब स्टेशन 33/11 केवी उपकेंद्र, इसका जो हम मेंटेनेंस कर रहे थे वो समाप्त हो जाएगा। बाकी जो भी रूटीन में जो काम है वो बस चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहें। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
जांजगीर चांपा जिले के पटवारी छाता लेकर सड़क पर उतर आए और जांजगीर के कचहरी चौक में नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन किया। पटवारी पामगढ़ के थाना प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वे आंदोलन पर रहेंगे। इस बात की चेतावनी पटवारी संघ ने प्रशासन को दी है, जिसे जिले के 256 पटवारी 3 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिन्हें प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। दरअसल पामगढ़ ब्लॉक के हल्का नंबर 23 के पटवारी देवेंद्र साहू ने कोड़ाभाट के किसान राजकुमार कुर्रे से जमीन का नक्शा दुरुस्त करने के नाम पर 4,000 रुपये की रिश्वत ली थी, जिसका वीडियो किसान ने अपने सहयोगी से बनवा लिया था। जब पैसे लेने के बावजूद 1.5 महीने तक पटवारी ने किसान का नक्शा अपडेट नहीं किया, तब किसान ने पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसके बाद पटवारी को वायरल वीडियो के आधार पर एसडीएम पामगढ़ ने निलंबित कर दिया। वहीं किसान के आवेदन के आधार पर पामगढ़ के नायब तहसीलदार ने पटवारी देवेंद्र साहू के खिलाफ धारा 384 के तहत जुर्म दर्ज कराया था, जिसके बाद 1 जून को दोषी पटवारी को जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद 3 जून से पटवारी संघ के द्वारा पामगढ़ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी के निलंबन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि प्रशासन ने पटवारी संघ को आंदोलन की अनुमति नहीं दी है, इसकी वजह से पटवारी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वे छाता लेकर सड़क पर उतर आए और नगाड़ा बजाकर रिश्वत लेने वाले पटवारी देवेंद्र साहू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। हमारी जो 3 सूत्री मांग है उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 7वां दिन है हमारे आंदोलन को लेकर, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें कोई भी राहत जैसी कोई भी चीज़ महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमें पंडाल लगाने की भी सुविधा नहीं दी गई, जिसके विरोध में आज पूरे पटवारी संघ के द्वारा छाता लेके भरे गर्मी में आसमान के नीचे बह रहे धूप में प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा इसी तरह। हमारी 3 सूत्री मांग है। पहली मांग है हमारी तहसीलदार जो महोदय है उनको सस्पेंड किया जाए, नायब तहसीलदार महोदय को सस्पेंड किया जाए, जो थाना प्रभारी है उनको भी सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ क्योंकि इन्होंने देवेंद्र साहू पटवारी के खिलाफ में बहुत ही गलत तरीक़े से कार्रवाई किए हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई किए हैं लोग बहुत गलत तरीके से किए हैं। इनके नाम पे एफआईआर 10 साढ़े 10 बजे किए हैं और इनको उठा कर ले गए हैं 8:30 बजे रात को। ये बहुत ही गलत है। इस मांग को लेकर हमारे जिला के समस्त पटवारी भाइयों के द्वारा लोग धरना में बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती तब तक हम लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे। पंडाल के बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमको परमिशन नहीं दिया गया है, इसलिए इतनी गर्मी में हम लोग छाता लगाकर नगाड़ा बजाकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहर के मुख्य मार्गों में जायज़ मांगों को लेकर लामबंद होने को मजबूर हैं। आंदोलन कर रही ये महिलाएं न धूप देख रही हैं न छांव। उनका कहना है कि वे शासन की तमाम योजनाओं को गांव में क्रियान्वयन कर रही हैं, फिर भी उन्हें कम मानदेय दिया जा रहा है। उनका कहना है कि वे गर्भवती माताओं, बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था करती हैं। इसके बाद उन्हें गांव में मतदाता सूची सहित शासन की तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन में लगा दिया जाता है। इसके बावजूद उन्हें कलेक्टर दर से कम पैसे का भुगतान किया जा रहा है। इतने कम मानदेय में वे अपना घर भी चला नहीं पा रही हैं। वे इससे पूर्व भी धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं, मगर उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, जिससे निराश और हताश होकर वो सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वो भविष्य में उग्र आंदोलन करेंगे। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को लेटर देंगे। उनके माध्यम से हम अपने सचिव को अवगत कराना चाहते हैं कि हम कितने कार्य के बोझ पर दबे हुए हैं और हमारी मांगे जायज़ है नाजायज़ नहीं है, तो हमें शासन से क्यों नहीं हमारे मानदेय में वृद्धि होती है। अभी इतना हम लोग काम करते हैं, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है, जितने भी विभाग हैं, यहाँ स्वास्थ्य विभाग हो, निर्वाचन भी पूरा हम लोग संभालते हैं। इवन यहाँ तक कि इतने भीड़ में निर्वाचन के कार्य को हम लोग वहाँ पर बूथ में बैठ के और पूरे भीड़ को कवर करते हुए पूरे एक जन से मतदाता करवाते हैं। तो इतना हमको उसके लिए कोई वेतन वगैरह कोई भी मानदेय नहीं मिलता। हम मानदेय सेवी हैं, इतने 6,500 में हम अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और हमारा खुद का पेट नहीं भरता, हमारा परिवार कैसे इसमें चलेगा। और महंगाई का इतना दौर है, आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे मानदेय में जल्द से जल्द वृद्धि हो। अभी सर हमारी मजबूरी है क्योंकि शासन हमको उस लाख मानदेय नहीं दे पा रही है, इसलिए हम मजबूर है 6,500 में काम करने के लिए। भूपेश बघेल सरकार ने ही चुनाव से पहले वादा किया था वो हमें कलेक्टर दर पे मानदेय देंगे,
और हमें नर्सरी शिक्षिका का दर्जा देंगे, किंतु उन्होंने स्वयं ही अभी तक अपने वादे को पूरा नहीं किया है। दिसंबर अभी 2021 में हमने फिर से हड़ताल किया था 10 दिन का रायपुर में। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था पूर्ण रूप से कि हम मार्च में आपकी मांगों को पूरी कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने मांग पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, अपने जो मुख से उन्होंने जुबान से कहा है बात, उस पर भी 1% उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि कभी धूप तो कभी छांव में लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। आसमान से आने वाली तेज धूप की किरणों ने लोगों को खासा परेशान किया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी के बीच ओजोन परत पतली होने से अल्ट्रावायलेट किरण सामान्य से अधिक होना पाया गया है, जिसके कारण सूरज की किरणें सीधे पड़ रही है, जिससे उमस और गर्मी से लोग हलाकान दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, बिलासपुर में गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि शहर के निचले इलाकों में जल स्तर गिर गया है। वहीं कई तालाब नदियां भी तेज गर्मी के प्रकोप से सूखने लगी हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग में पड़ रही उबलती गर्मी से अभी राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सबसे अधिक तापमान मुंगेली जिले का है, जहां गर्मी से हाय तौबा की स्थिति बनी हुई है। यहां अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। बिलासपुर में अधिकतम पारा 44.4 डिग्री के आसपास बनी हुई है। प्रदेश में गर्मी की ज़्यादा रिकॉर्ड नौतपा के शुरुआती यानी मई के आखिरी हफ्ते में दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बस्तर में मानसून दस्तक देता है, इसके बाद मानसून अन्य जिलों में दस्तक देती है। परिस्थिति अनुकूल और समान रही तो छत्तीसगढ़ में 8 से 9 जून के मध्य मानसूनी बारिश के प्रवेश करने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि 8 जून को प्रदेश में 1-2 स्थानों पर अंधड़ के साथ हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में कोरोना के मामले अब भी बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को 10 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। वहीं 12 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब कुल 74 सक्रिय मामले हैं। मंगलवार को जसपुर से 1, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर से 2 और बस्तर से 3 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। शेष जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। वहीं 11 जिले बेमेतरा, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, बलरामपुर, कोंडागांव, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर में कोरोना के सक्रिय मरीज नहीं हैं। इसके बाद प्रदेश के 17 जिले राजनांदगांव, बालोद, सूरजपुर, कोरिया, दंतेवाड़ा और जसपुर में 1-1 मरीज हैं। धमतरी, मुंगेली और सरगुजा में 2-2, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बस्तर में 3-3, कोरबा में 4, दुर्ग में 5, रायगढ़ में 6, बिलासपुर में 19, रायपुर में 20 कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या रही है। इधर जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर थाना क्षेत्र के लछनपुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 3 पटवारियों की ग्रामीण जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक पटवारी की पत्नी भी मौके पर मौजूद है, जिसने मौके पर जाकर अपने पति की करतूत को सबके सामने उजागर किया और ग्रामीणों के साथ वो भी तथाकथित महिला और पटवारियों पर गुस्सा उतार रही है। मिली जानकारी के अनुसार जांजगीर थाना क्षेत्र के लछनपुर गाँव में नैला पटवारी बुद्धेश्वर देवांगन, अमोदा घुरकोट के पटवारी बाल मुकुंद राठौर और केरा पटवारी संतोष दास मानिकपुरी 1 जून की रात किसी महिला के घर खाना पीना करने गए हुए थे, जिस दौरान पटवारी संतोष मानिकपुरी की पत्नी को किसी ने इस बात की सूचना दे दी। पति के करतूत की सूचना मिलते ही उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ मौके पर पहुंची और उसने ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद सभी ने मिलकर उक्त महिला के घर से तीनों पटवारियों को बाहर निकाला और सवाल जवाब करने लगे। इस बीच जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने पटवारियों की जमकर पिटाई भी कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी भीड़ के में मौजूद लोगों ने बनाया और बीती रात किसी ने दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर कर दिया। बताया जा रहा है कि 1 जून की रात काफ़ी देर तक ये पूरा हंगामा चला था। मान मनोवल और लेन देन कर मामला निपटा भी लिया गया था, मगर अब पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ये भी बताया जा रहा है कि पटवारी कई दिनों से उस महिला के घर आ रहे थे, जिसकी भनक पटवारी की पत्नी और ग्रामीणों को लग चुकी थी और सभी इसी मौके के इंतज़ार में थे। जिले में पटवारियों के दिन खराब लगातार वीडियो आ रहे हैं और सामने के जिले के पटवारी का दिन फिलहाल सही नहीं चल रहा है। पहले पामगढ़ और ढबरा तहसील अंतर्गत 2 पटवारियों को रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद पटवारियों का महिला के घर आपत्तिजनक हालत में मिलने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से राजस्व विभाग की लगातार बदनामी हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।